सो पर्पस ऑफ अ होम लोन एंड टारगेट ग्रुप। होम लोन कितने टाइप के होते हैं? बिल्डर परचेज, रीसेल परचेज, सेल्फ कंस्ट्रक्शन, बैलेंस ट्रांसफर, प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन, एक्सटेंशन एंड रेनोवेशन ऑफ द हाउस, टॉप अप लोन। ठीक है, और एक कंबाइंड फैक्टर आता है बैलेंस ट्रांसफर प्लस टॉप अप लोन। ठीक है, टारगेट ग्रुप कौन से होते हैं? हम किन्हें किन्हें होम लोन देते हैं? तो सबसे पहले कौन है? सैलरीड, गवर्नमेंट सेक्टर के हों या फिर प्राइवेट सेक्टर के हों। सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स, SEP जिन्हें हम कहते हैं, जो कि हमारे डॉक्टर्स होते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, आर्किटेक्ट। ये लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल इसलिए बोला जाता है जस्ट बिकॉज इनके पास जो डिग्री होती है वो सर्टेन इंस्टीट्यूट से सर्टिफाइड होती है। ठीक है, इसीलिए ये सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स कहलाते हैं। एक प्रोफाइल होती है सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल्स, जो कि SENP प्रोफाइल होती है, जो कि रेजिडेंशियल इंडियन होते हैं, ट्रेडिंग सेक्टर को बिलोंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बिलोंग करते हैं, सर्विस सेक्टर को बिलोंग करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि कोई MBA की डिग्री करके अपना बिजनेस रन कर रहा है, जैसे कि आप आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा फेमस है, हर कोई ग्रेजुएट चाय वाला या वाली बन जा रहा है, कोई MBA चाय वाला एंड ऑल बन जा रहा है। तो दे आर नॉट, आप लोग यही कहोगे कि उन्होंने MBA किया है, एक प्रोफेशनल डिग्री, लेकिन वो किसी इंस्टीट्यूट से सर्टिफाइड नहीं है, इट्स अ नॉर्मल डिग्री। ओके, सो ये डिफरेंस है SEP और SENP की। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल कौन होते हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल कौन होते हैं। चौथा जो सेगमेंट है वो NRIs का है, जिसमें हम मर्चेंट नेवी, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, फॉरेन नेशंस ऑफ इंडियन ओरिजिन, इन शॉर्ट जिनका भी रिलेशन इंडिया से है, जो कमाने के पर्पज से बाहर विदेशों में जाके बसे हैं, हम उनको भी लोन देते हैं। ज्यादातर आप लोगों ने सिस्टम में जो फाइल्स देखी होंगी वो किसकी देखी होंगी? NRI के केस में मर्चेंट नेवी की, राइट? यस और नो? टीम चैटबोर्ड का एक ऑप्शन है, उसको आप यूज करके थम्स अप कर सकते हैं, तो मेरे को भी समझ में आएगा कि आप चीजों को समझ रहे हैं। कोई यस और नो करेगा या नहीं करेगा? सिक्सटी 65 अप्रॉक्स आरोज हैं इस कॉल पे, एंड स्टिल एक लोग रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। कुछ होम लोन के फीचर्स होते हैं, स्पेशल फीचर्स होते हैं। आप लोगों से बोला जाता है आज के टाइम पे 5, 10, 15 करके एक फैक्टर आया हुआ है, जिसमें आपको लीड जनरेट करनी है, लॉगिन करनी है, और एटलीस्ट 1 आपको डिसबर्समेंट कराना है। एम आई राइट? अभी ये रिसेंटली आया है आप लोगों के लिए। तो आप लोगों से बीइंग एन आरओ एक डिमांड होती है कि आप लोगों को IC लीड्स जनरेट करनी होती है ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल IC लीड्स होती क्या है, हमें ये समझने की जरूरत होती है। एवरी 7th को हम लोग होम लोन डे बनाते हैं और उसमें मैक्सिमम नंबर्स ऑफ IC लीड्स की आस्क होती है। तो I स्टैंड्स फॉर इंटरेस्टेड, C स्टैंड्स फॉर कॉन्टैक्टेबल एंड E स्टैंड्स फॉर एलिजिबिलिटी। ठीक है, I हमें कैसे पता चलेगा कोई कस्टमर इंटरेस्टेड है? उसमें लोन अमाउंट रिक्वायरमेंट उसे पता होनी चाहिए, प्रॉपर्टी आइडेंटिफाइड है या नॉन आइडेंटिफाइड है, टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है, रीसेल है, बिल्डर है, ETC है। ठीक है, C स्टैंड्स फॉर कॉन्टैक्टेबल, कॉन्टैक्ट जो कस्टमर का कॉन्टैक्ट डिटेल है, उसका प्रॉपर मोबाइल नंबर है, ईमेल ID है, प्रीफर्ड टाइम, किस टाइम पे हम कस्टमर से कनेक्ट कर सकते हैं। E स्टैंड्स फॉर एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी हम कैसे निकालेंगे किसी कस्टमर की? वो सैलरीड है कि सेल्फ एम्प्लॉयड है, उसके इनकम लेवल्स क्या है, एज एंड टोटल नंबर्स ऑफ ईयर्स एक्सपीरियंस, बिजनेस विंटेज, इंडस्ट्री टाइप। ठीक है, ये तो हो गई IC लीड्स, जो हर एक होम लोन के रिप्रेजेंटेटिव को उसका फनल बनाना बहुत मस्ट है। कोई बताएगा ये फनल बनाना मस्ट क्यों है? क्यों हमें IC लीड्स का एक फनल बनाए रखना चाहिए? कोई बताएगा हमें ये फनल बनाने की क्यों जरूरत है IC लीड्स की?
वेरी गुड। नहीं, आप पार्शियली राइट हो, है ना। पार्शियली और चीजें मुझे ऐड करने की जरूरत है। बहुत अच्छी बात है, अपने एफर्ट्स दिए, एटलीस्ट एक्सप्लोर तो किया आपने चीजों को। आईसी लीड्स की फनल हमें बनाने की इसलिए नीड है कि आपको भी पता है कि अगर कोई भी कस्टमर आज इंटरेस्टेड है तो इमीडिएट डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस में नहीं चला जाता है। बहुत कम ऐसे स्नैपशॉट कस्टमर्स मिलते हैं जो सारी चीजें रेडी लेके बैठे होते हैं, बस उनको एक बंदे की अप्रोच करने की नीड होती है, फिर भी उन्हें डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने में टाइम लगता है। वंस एक बार उनका डॉक्यूमेंटेशन आ जाता है, हम फाइल को लॉग इन कर देते हैं, तो लॉगिन के बाद हमारा जो आगे का फर्दर प्रोसेस होता है वो क्रेडिट में जाता है, ऑप्स में जाता है। ऑप्स में सबसे लास्ट स्टेज में जाता है सबसे पहले क्रेडिट एंड टेक्निकल। ये दो जगह है जहां पे उसके पूरे प्रॉपर्टी और उसके जो भी इनकम फाइनेंसेस उसको फिल्टर किया जाता है, एक प्रॉपर स्क्रूटनिंग करी जाती है। जब सारी चीजें क्रेडिट और टेक्निकल के एंड से, लीगल के एंड से क्लियर हो जाती है, तब एक प्रॉपर स्क्रूटनिंग किसके थ्रू होती है? ऑपरेशंस टीम की तरफ। ठीक है, जो भी आपके सैंक्शन लेटर के साथ क्वेरीज, जो भी प्रॉब्लम्स आती है वो मेंशन कर दी जाती है कि हमें ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो ही हम इसको डिसबर्स करेंगे। तो फिर आप डिसबर्समेंट के लिए आगे बढ़ते हो। तो ऐसे करके नहीं तो हर एक फाइल में 10 से 15 दिन लग जाता है, कहीं इससे ज्यादा लगता है जब आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल ना हो। एम आई राइट? तो इसलिए हमारे पास ये फनल होनी जरूरी है कि, और कोई ऐसा कस्टमर, कई ऐसे कस्टमर मिलेंगे जिनको घर तो लेना है लेकिन प्रॉपर्टी आइडेंटिफाइड नहीं है। ठीक है, वो हमारे प्रॉपर्टी नॉन आइडेंटिफाइड कस्टमर है, तो उनको एक हम लोग प्री अप्रूव्ड जो लोन ऑफर देते हैं, हम उसके थ्रू उनको पिच करते हैं। तो कहने का इन शॉर्ट मतलब ये है कि जो भी लीड्स हमारे पास आज हैं वो हो सकता है इमीडिएटली एक्टिव ना हो। तो अगर हमारे पास फनल रहेगी, बनी रहेगी कि इस मंथ कस्टमर ने टाइम दिया है, नेक्स्ट मंथ कस्टमर ने टाइम दिया है या तब बोला है, अगर हमारे पास प्रॉपर उसका फनल रेडी रहेगा तो हम किसी भी कस्टमर को मिस नहीं करेंगे, है ना। कई बार होता है कि हमको कस्टमर ने बोला हो कि आप नेक्स्ट वीक हमें कॉल करना, जस्ट बिकॉज हमने इसको कहीं नोट डाउन नहीं किया और हमारा ब्रेन इतना ज्यादा वर्किंग नहीं है कि ऑल द टाइम हमें हर सेकेंड की चीजें याद रहे। इसीलिए हमें एक प्रॉपर डायरी बनानी चाहिए जिसमें हमें प्रॉपर फॉलोअप लिखना चाहिए। द डेट ऑफ कॉलिंग डाल दी, फिर वो एक ऐसा पेज पलट लिया जहां पे मेंशन कर दिया जिस दिन कस्टमर को कॉल करना है ना। तो ऐसे जब पाइपलाइन बनी रहेगी ना, तो आपका जो भी टारगेट, आपका जो गिवन टारगेट है, आप हमेशा अचीव करोगे, है ना। कभी आप खाली नहीं बैठोगे। इसलिए आप सेल्स में हो, किसी भी टाइप ऑफ सेल्स में, या होम लोन की बात कर रहे हैं या आप इंडिविजुअली सेल्स में हो, तो हर जगह आपको एक फनल क्रिएट करने की जरूरत है। कस्टमर को प्रॉपर फॉलो अप करने की जरूरत है। कोई चीज में डिले हो रहा है तो विद टाइम कस्टमर को अपडेट करिए कि सर यहाँ पे दे दिया है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है ना। टाइम टू टाइम कस्टमर को अपडेट करिए। ऐसा ना हो कि कस्टमर को आपने कोई अपडेट नहीं किया, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, उसके डॉक्यूमेंट को लेके हम खिचड़ी बनाए जा रहे हैं और उधर कस्टमर भी इरिटेट हो रहा है। रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि उसको होम लोन चाहिए, उसको अपने सपनों का घर आपसे कहीं ज्यादा उसको जल्दी है कि उसका लोन सैंक्शन हो जाए, वो जल्दी से अपने घर की रजिस्ट्री कराए और अपने घर में प्रवेश करे, या इन्वेस्टमेंट है, सो एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये बात क्लियर हुई कि हमें क्यों ये करना जरूरी है, आईसी लीड्स का एक फनल बनाना, जिससे कि हम टाइम टू टाइम एक प्रॉपर फॉलोअप रखें, प्रॉपर कस्टमर को अपडेट करते रहें। ठीक है, होम लोन के कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं, जैसे कि कोई भी प्री पेमेंट और पार्ट पेमेंट का चार्जेस नहीं होता है ना। कई बार कस्टमर होम लोन लेता है तो उसमें प्री पेमेंट कर देता है या पार्ट पेमेंट करता है, जिससे कि उसका लोन अमाउंट कम हो जाए या टेन्योर कम हो जाए, तो उसके हम कोई चार्जेस नहीं लेते हैं। एक ऐसा प्रोडक्ट है होम लोन में जो उसमें हम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी देते हैं, जिसको हम सुपर सेवर अकाउंट बोलते हैं। हैसल फ्री डॉक्यूमेंट किसके होते हैं? जो हमारे ईटीबी कस्टमर्स होते हैं। आप लोगों ने ईटीबी बहुत सुना होगा। ईटीबी क्या होता है? किसी को आइडिया है ईटीबी क्या होता है? एनीबडी? किसी को आइडिया है ईटीबी क्या होता है? ओके, वेरी गुड। एग्जिस्टिंग टू बैंक होते हैं। तो एग्जिस्टिंग टू जो बैंक कस्टमर होते हैं उनके ऊपर प्री क्वालिफाइड हम लोग ऑफर्स भी देते हैं। कई सारी आप लोग को भी कॉल रिसीव होती होगी कि आपके बैंक अकाउंट में आप लोन के लिए एलिजिबल हैं, सो एंड सो लोन के लिए। तो ऐसे ही जब कस्टमर का ऑलरेडी हमारे पास बैंकिंग स्टेटमेंट ऑलरेडी है, तो हम उसके थ्रू ही कस्टमर को क्वालिफाई करते हैं।
तो इस केस में जो कस्टमर ऑलरेडी हमारे साथ है तो उसके केस में हमें बैंकिंग स्टेटमेंट की जरूरत नहीं होती है।